फिफ्थ पॉइंट में जो हो जाएगा आपका कि इफ जेड इक्विवेलेंट ऑफ NaOH is added, Z equivalent of NaOH is added. इसका pH भाई आप लोग कैलकुलेट करेंगे जल्दी से. फिफ्थ पॉइंट है, इफ Z equivalent of NaOH is added, और यहां पर ब्रैकेट में लिख लीजिएगा X is greater as compared to Z. X जो है यहाँ पर Z से बड़ा है ऐसा मान करके आपको चीजों को सॉल्व करना है. जल्दी से कीजिए इसको. कीजिएगा भाई आप लोग. कीजिएगा आप लोग. एक्स ग्रेटर है ना. X greater than Z. ये हो जाएगा भाई इस तरीके से. ठीक ना. ये pH आ जाएगा. अब नेक्स्ट केस लिख लीजिएगा. सिक्स्थ केस लिख लीजिएगा. सिक्स्थ केस, इफ Z equivalent of NaOH is added, if Z equivalent of NaOH is added, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा Z is equal to X. Z is equal to X. Z और X यहाँ पर क्या है? इक्वल है.
जल्दी से कीजिए आप लोग। सर pk प्लस log z by y प्लस x। नहीं नहीं, वो थोड़ा ही होगा, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा ना, यहाँ से तो सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी। तो यहाँ पर इसका हम लोग पीएच लिखेंगे 1/2 PKW प्लस PKA प्लस log C आएगा। ये चीज है, ठीक ना, ये हो गया भाई, इसको मिटा दे रहे हैं। है ना, इस तरीके से है। ठीक ना, अब आगे लिख लीजिएगा आप लोग, इफ z इक्विवेलेंट ऑफ, if z equivalent of, if z equivalent of NaOH is added, NaOH is added, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा z ग्रेटर देन x, z ग्रेटर देन x। जल्दी से कंप्लीट कीजिए इसको। z ग्रेटर देन x, जल्दी से कीजिए भाई, कोई देखेगा नहीं यहाँ पर। जल्दी से कीजिए सब लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे होगा ये, ठीक ना। रिमेनिंग जो बचेगा ना CH3COONA एंड NaOH बचेगा, ठीक ना, x प्लस वाई एंड z माइनस वाई, यहाँ पर ऐसे है, ये चीज है ना। तो बात यहाँ पर यह है कि आपके पास में क्या चीज है, देखिए यहाँ पर ये जो सॉल्ट है ना, इसकी वजह से कोई खास पीएच में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। पीएच जो होगा यहाँ पर CH3COONA की वजह से कोई पीएच में खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। किस चीज से पीएच में चेंज आएगा, NaOH की वजह से आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि CH3COONA एक सॉल्ट है, ठीक ना।
तो यहाँ पर ये सॉल्ट है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पीएच, मतलब पीएच में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक ना। पीएच डज नॉट, ठीक ना, यहाँ से पीएच ज्यादा चेंज नहीं करेगा, आप लोग लिख लीजिएगा इंग्लिश में, ठीक ना। तो यहाँ से आप पीएच लिखोगे कैसे, तो पीएच जो आएगा इट विल बी ऑल बिकॉज ऑफ NaOH, NaOH की वजह से पीएच आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ सी, और ये सी क्या हो जाएगा भाई, सी विल बी इक्वल टू जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ठीक ना, ये चीज है। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, हालांकि यहाँ पर पीएच नहीं आएगा, ये POH आएगा ऐसे, ठीक ना। और एक कंसंट्रेशन जो होगा इट विल बी OH माइनस कंसंट्रेशन, है ना, NaOH से, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ये है भाई, ठीक ना, ये चीज है। अब आगे हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी हेडिंग डाल दीजिए बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी ध्यान दीजिएगा, बफर कैपेसिटी में डैश देके लिख लीजिएगा, बफर कैपेसिटी का मतलब टेंडेंसी टू रेजिस्ट द पीएच चेंज, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द पीएच चेंज, टेंडेंसी टू रेजिस्ट द पीएच चेंज, पीएच चेंज की टेंडेंसी को रोकने को ही हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है लिख लीजिएगा, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू number of mole of acid, number of mole of acid or base added per liter, यहां पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड स्लैश बेस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाई चेंज इन पीएच, ये होता है फॉर्मूला, चेंज इन पीएच, ठीक है। तो यही बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं हम लोग बफर कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड पर लीटर डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक बफर है, बफर सोल्यूशन है, सपोज दिस इज द बफर सोल्यूशन, यहाँ पर CH3COO, यहाँ पर H है, CH3COO Na, यहाँ पर ये है सॉल्ट, ये देखिए A मोलर होगा और ये होगा C मोलर, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पीएच में कैसे कैसे चेंज आ रहा है। मानते हैं हम लोग यहाँ पर बेस ऐड कर रहे हैं, बेस कितना ऐड कर रहे हैं भाई, मान लीजिए डेल्टा B मोलर हम लोग बेस ऐड कर रहे हैं, NaOH ऐड करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऐड करने से पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनिशियल पीएच मैं लिखूंगा, इनिशियल पीएच, तो इनिशियल पीएच क्या हो जाएगा, pH1, और ये हो जाएगा भाई pKa प्लस लॉग ऑफ C बाई ए, सॉल्ट बाई एसिड, है ना, ये चीज है, ये इनिशियल पीएच है। और देखिएगा फाइनल पीएच मैं अगले पेज में लिख रहा हूं, फाइनल पीएच। अब फाइनल पीएच लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए CH3COOH है कंटेनर में, अगर आप उसमें बेस डालोगे तो किससे रिएक्ट करेगा, इसके साथ में रिएक्ट करेगा। और ध्यान दीजिएगा रिएक्शन के बाद में ये बना देगा आपका CH3COONA प्लस H2, ठीक ना, ऐसे। अब यहाँ पर A था, यहाँ पर डेल्टा B मोलर है, और ये हो गया 0, ये हो गया 0, A माइनस डेल्टा B, ठीक ना, बहुत ज्यादा अमाउंट में हम लोग नहीं ऐड करते हैं, तो A माइनस डेल्टा B, यानी NaOH का जो अमाउंट होगा ना बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐड कर दोगे तो बफर काम करना बंद कर देगा, ठीक ना। तो A माइनस बी, और यहाँ पर डेल्टा B माइनस डेल्टा B, क्योंकि ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि आप स्मॉल अमाउंट में ऐड करोगे, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा,
यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा बी और ये हो जाएगा डेल्टा बी। तो फाइनल पीएच हम लोग लिखेंगे, फाइनल पीएच दैट मीन्स pH2, ये हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ C प्लस डेल्टा बी। सॉल्ट का कंसंट्रेशन टोटल हो जाएगा C प्लस डेल्टा बी, समझिएगा भाई इस चीज को। और यहाँ पर हो जाएगा A माइनस डेल्टा बी, समझ गए, इस तरीके से है ये, ठीक ना। इस तरीके से हम लोग pH2 लिखेंगे। अब अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि डेल्टा पीएच क्या होगा, यानी पीएच में चेंज, यही वैल्यू निकाल करके ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ये जो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला है ना, चेंज इन जो पीएच है यहाँ पर पुट करेंगे तो हम लोग का बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पर डेल्टा पीएच क्या हो जाएगा, pH2 माइनस pH1, ऐसे pH2 माइनस pH1, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी पेज में लिखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ से आ जाएगा लॉग ऑफ, देखो pKa कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई A माइनस डेल्टा बी, ठीक ना। ये चीज होगा माइनस लॉग ऑफ A बाई सी, pH1 की वैल्यू आ जाएगी, pK दोनों जगह से कट जाएगा। और अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा पीएच, it will be equal to log base 10 C plus delta B divided by A minus delta B, है ना, ये चीज है, मल्टीप्लाइड बाई A बाई C, है ना ये है। और यहां से डेल्टा पीएच क्या आ जाएगा, डेल्टा पीएच आ जाएगा log base 10। अच्छा यहां से मैं ऐसा करता हूं, यहां से कॉमन ले लेता हूं मैं C को जो मैं कॉमन ले लूंगा तो ये देखिए C 1 प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई C, यहां से आ जाएगा, यहां से C हमने कॉमन ले लिया, यहां से हम लोग A कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा C, ये कैंसिल आउट हो गया। और यहां से आ जाएगा डेल्टा पीएच, और जो डेल्टा पीएच आ जाएगा हम लोग लिखेंगे लॉग, यहां से देखो ये A से कैंसिल आउट, यहाँ पर A बाई सी रहेगा ना, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऐसा करते हैं, लिख देते हैं इसको 1 प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई सी, और ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई सी, ये हो जाएगा। अब दोनों साइड में से हम लोग क्या कर देते हैं, 1 बाई 2.303 कॉमन ले लेते हैं। हम लोग जानते हैं ना कि भाई ln x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2.303 log x, ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। ln x इज इक्वल टू इतना 2.303 log x। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इस log को ln के टर्म में लिखते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डेल्टा पी एच इज इक्वल टू 1 बाई 2.303, ठीक ना। अब देखिएगा यहां से हो जाएगा ln 1 प्लस डेल्टा बी बाई सी माइनस ln 1 माइनस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए, यहां पर ये चीज हो जाएगी, ठीक ना, ये चीज हो गया भाई। अब देखिए यहाँ पर मैथ का कुछ एक्सप्रेशन होता है, आप लोगों को मालूम होगा। मैथ का एक्सप्रेशन जो होता है मैं यहाँ पर बताऊंगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखिए ध्यान से, अगले पेज में हम जा रहे हैं तो देखिएगा ln 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन क्या होता है भाई, बताइएगा आप लोग, बोलो जल्दी से, अनुराधा बोलिए, क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, ln 1 प्लस एक्स, सिक्वेंशन सीरीज में आप लोग पढ़ते हो ना, अनुराधा, हाँ सर। क्या क्या होता है बताओ। सर याद नहीं आ रहा है सर। अब बस ये लेकिन है सिलेबस में आप लोगों के, ln 1 प्लस एक्स,
नहीं है ये सिलेबस में। सर सीक्वेंस एंड सीरीज में नहीं था सर ये सब, ये नहीं एल था। एन LN1+X नहीं है। मुझे अभी भी याद है, मैं पढ़ा था। ये है मतलब कि वो ये होना चाहिए, या हो सकता है नहीं हो, बट मुझे याद है ये x-x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 4। समझ रहे हो, यहाँ पर प्लस इस तरीके से ये होता है। और ln मुझे याद है ये चीज है, ये हो जाएगा -x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x³ डिवाइडेड बाई 3 माइनस x⁴ डिवाइडेड बाई 4, ऐसे करके ये एक्सप्रेशन है। तो मैं देखिए ध्यान से, एक्चुअली बात ये होती है ना कि देखिए डेल्टा बी डिवाइडेड बाई डेल्टा सी, यहाँ पर जो होती है ना, ये जो वैल्यू होती है एक स्मॉल वैल्यू होती है, क्योंकि भाई स्मॉल अमाउंट में आप बेस ऐड करोगे, जो आप NaOH ऐड कर रहे हो ना डेल्टा बी, वो स्मॉल अमाउंट में ऐड करोगे, तो डेल्टा बी बाई सी की जो वैल्यू आएगी वो स्मॉल होगी, और ये वाली भी वैल्यू क्या होगी, स्मॉल ही होगी, ज्यादा अमाउंट में आप ऐड नहीं करोगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, तो आप समझिएगा एक्सप्रेशन आएगा आपका डेल्टा पीएच। अब देखिएगा ये x की जगह पर क्या लिखोगे आप, डेल्टा बी बाई सी लिखोगे। बाकी ये सारी वैल्यू को ना, सोचो आप कोई एक स्मॉल वैल्यू है, उसका आपने कर दिया स्क्वायर, तो और भी छोटी वैल्यू आ जाती है, ठीक ना। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा बी, यहाँ पर ये है 1/2.303। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा सी, डेल्टा बी बाई सी, अच्छा माइनस और माइनस, ठीक ना। बाकी सारे को हम लोग क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर डेल्टा बी बाई ए, हालांकि ये माइनस में है, तो ऐसे करके, और यहाँ से डेल्टा पीएच जो आएगा, डेल्टा पीएच इज इक्वल टू 1/2.303, ठीक ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा, देखिए डेल्टा बी हम लोगों ने कॉमन ले लिया है ना, ऐसे करके, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस सी डिवाइडेड बाई ए सी, है ना, ये चीज हो जाएगा। डेल्टा पीएच की वैल्यू आ गई, समझ रहे हो ना। हमने क्या किया कि जो ये एक्सप्रेशन है ना ln1+x, इसी एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया, ये देखिए, इस एक्सप्रेशन के हेल्प से मैंने इसको भी एक्सपेंड किया, इसको भी एक्सपेंड किया, दोनों को। अब देखिए यहाँ पर जो ln की वैल्यू है ना, समझिएगा, तो हम लोग इसको एक्सप्रेस कर दिए, तोड़ दिए, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले फॉर्मूले से इसको भी तोड़ दिए, दोनों को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में रिमेनिंग स्क्वायर वाले पोर्शन को हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया। नेग्लेक्ट करने के बाद में पीएच की वैल्यू ये आई, और जब ये पीएच आ गया तो हम लोग लिखते हैं बफर कैपेसिटी, ये हो जाएगा आपका मतलब कितना एसिड और बेस ऐड कर रहे हो, तो आपने कितना ऐड किया था, डेल्टा बी ऐड किया था, डिवाइडेड बाय डेल्टा पीएच। डेल्टा सर बी वो मोलर NaOH माइनस होगा या प्लस, मतलब प्लस, बोथ कहाँ माइनस पर, है। अरे ये यहाँ प्लस होगा, प्लस बोथ प्लस प्लस। माइनस है। यहाँ पर ये होगा। अब देखो अगर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डेल्टा बी कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2.303 AC डिवाइडेड बाई A प्लस सी, ठीक ना। आप लोगों ने फॉर्मूला जो पढ़ा होगा बफर कैपेसिटी का, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, ये 2.303, ए का मतलब एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक ना। यहाँ पर ये हो जाएगा सी का मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, ये चीज है, ये है आपका बफर कैपेसिटी, है ना, ये चीज है। तो आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए भाई, जल्दी से थोड़ा लिखिएगा। फर्स्ट पेज है,
जल्दी से कुछ छूटा रहे तो लिख लीजिए। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये चीज है भाई, जल्दी से इसको लिखिए। लिख लिए दीक्षा बताओ। हाँ सर। अनुराधा को ये डेरिवेशन याद था? अनुराधा नहीं सर, याद नहीं था सर। वो जो आप एक्सप्रेशन बोल रहे थे ना सर, हम में ढूंढ रहे सर, नहीं है। नहीं है? नहीं सर। तब नहीं होगा। तब हमको लग रहा है ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो कई चीजें जैसे होती है ना, जब बहुत ज्यादा याद हो जाती है ना, तो लगता है कि नहीं मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। तो हो सकता है वो साइन एक्स वगैरह का तो है शायद। हाँ सर, उसका है सर, बट वो भी सर कहाँ यूज होता है, मतलब आता तो नहीं, मतलब याद नहीं रहता है वो सब। मेरे को लगा है, बट सर देखे नहीं। ना मैं तो मैं ना क्या बोलता हूँ कि वो ये डेरिवेशन वगैरह अक्सर करवाता हूँ ना, तो मेरे को याद होगा कि नहीं वो था। तो ये है भाई। तो इस तरीके से अब अगर मान लो बेसिक बफर सॉल्यूशन रहेगा तब नहीं होगा। वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, तो समझदारी इसी में होती है कि ज्यादा टाइम वहां पर वेस्ट ना किया जाए। ठीक ना, ये चीज है बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब बफर कैपेसिटी जो होती है यहाँ पर बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए, ये लिख दोगे 2.303 कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, ये चीज डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ बेस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है ना, ये चीज ये है बच्चों, लिख लीजिएगा, है ना। तो अब आप लोग एक चीज बताइए मेरे को कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है? बताइए भाई, ये चीज मालूम होना चाहिए। बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होती है बताइए? व्हेन बफर कैपेसिटी विल बी मैक्सिमम? बोलो जल्दी। विदिता बताइए, विदिता को मालूम है। विदिता बस आंसर नहीं करते हैं। विदिता बताइए तो। सर याद नहीं है। याद नहीं है? नहीं सर। रुक जाए, मैं आपकी कंप्लेन आपके पापा से मैं करता हूँ एक दिन कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से। अच्छा, एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को, यही चीज छोटा सा बहुत है डिफरेंशिएशन, वैसे ही करके बताएंगे। ये एक बार देखिएगा बच्चों कि हो आप लोग एक चीज मैंने लिखवाया था ना, नोट करके लिख लीजिएगा कि इन एनी बफर सॉल्यूशन, इन एनी बफर सॉल्यूशन, in any buffer solution, concentration of buffering component, concentration of buffering component, concentration of buffering component in any buffer solution, sum of concentration of buffering component, sum of concentration of buffering component is always constant, is always constant on addition of एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस ऐड करते हो ना, तो बफरिंग कंपोनेंट के जो कंसंट्रेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये सॉल्ट प्लस एसिड, ठीक ना। इसके लिए हमने बताया था
कि सॉल्ट और एसिड का जो कंसंट्रेशन होता है सम, ये कांस्टेंट होता है। मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हो A प्लस सी, यहाँ पर इज इक्वल टू K हो जाएगा, ये चीज है, ठीक ना। अब देखिएगा बच्चों, बफर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला था, है ना, ये चीज है, और ये हो जाएगा 2.303। अब देखो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, A मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई A प्लस सी, यही था। अच्छा यहां से मैं लिख सकता हूं 2.303 A, अच्छा C को मैं लिख सकता हूं K माइनस A डिवाइडेड बाई K, A प्लस सी K हो गया, ऐसे करके। यहां पर आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बफर कैपेसिटी का जो फॉर्मूला आ गया हम लोगों का फिर से 2.303 डिवाइडेड बाई K, और यहां से हो जाएगा के ए, या ए के लिख दीजिए, के ए लिख दीजिए, के मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा मैं अगर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम पूछा गया है तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, डी ऑफ बफर कैपेसिटी डिवाइडेड बाई डी ए, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के। अच्छा मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पर k आ जाएगा माइनस 2a आ जाएगा, है ना। तो यहां से हो जाएगा आपका कि k इज इक्वल टू a बाई 2 आ जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर a इज इक्वल टू k बाई 2 बोल सकते हो आप। अच्छा ये वैल्यू a की जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पुट कर दे रहा हूं, तो यहाँ से c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k बाई 2 आ जाएगा यहाँ से भी। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में बफर कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक ना। मतलब आप बोल सकते हो कि सॉल्ट और एसिड दोनों का जो कंसंट्रेशन होगा ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब जब इक्वल है तो बफर कैपेसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और उसी तरीके से अगर हम लोग लिखें कि सॉल्ट और बेस, इन दोनों का भी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, अगर इक्वल है तब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर ये है, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा केस है तो यहां से लिख सकते हो pH इज इक्वल टू pKa, क्योंकि ऊपर और नीचे से सॉल्ट और एसिड का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू pKa आ जाएगा, ठीक ना, ये चीज है। ठीक ना, तो ये भी याद रखिएगा, बफर का मैक्सिमम पीएच क्या हो सकता है, पीएच इज इक्वल टू पीके। मतलब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब पीएच इज इक्वल टू पीके होगा, है ना, ये चीज है भाई, मिटा दे रहे हैं। ठीक है भाई, आगे आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, मतलब लिखिएगा, जस्ट क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखिए इसको कि राइट द पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर, राइट द पीएच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर, ठीक ना। इस जो कुछ मिक्सचर हम देंगे उनका आपको क्या करना पड़ेगा, पीएच लिखना पड़ेगा, ठीक ना। ऐसा कीजिए बच्चों, आप लोग रीज्वाइन कीजिए, रीज्वाइन नहीं, अभी ये थोड़ा सा एक चीज लिख लीजिए, उसके बाद में रीज्वाइन कीजिएगा। देखिए मैं इस चीज को बता दे रहा हूं, हालांकि कोई जरूरत नहीं है बताने की। H3PO4 लिखा गया है, H3PO4, और जब ये NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा तो when it will react with NaOH then it will form NaH2PO4, समझ रहे हो, ये चीज है, और यहां से H2O फॉर्म होगा, है ना। अब देखिए दूसरा केस में क्या होगा, NaH2PO4, है ना, ये क्या करेगा, NaOH के साथ में रिएक्ट करेगा, और when it will react with NaOH it will form Na2HPO4,
प्लस H2। नेक्स्ट जो है Na2HPO4 प्लस NaOH, है ना, ये है। अब यहां से हो जाएगा Na3PO4 प्लस H2। समझ गए? ऐसे ये चीज है। तो यहां पर देखिए एक चीज है, यहां पर इसको हम लोग बोलेंगे K1 और ये होता है K2 और ये होता है K3। ठीक ना, K1 K2 K3 हमने लिख दिया है। अब आप लोग रीजॉइन कीजिए और हम कुछ कंपोनेंट यहां पर लिखेंगे और उनका क्या करना होगा, आपको पीएच बताना पड़ेगा। ठीक ना बच्चों, मीटिंग इन कर रहे हैं हम, आप लोग रीजॉइन कीजिए।